भोजपुरी में कहना चाहते हैं कुछ बात कि जय कुमार सिंह हो या विजय मंडल जी हो, आया कल ये जो पीएचडी का योजना है, कल का नल कुंप वाला जो है, तो सब कोई कहने लगा कि कल आया शिवाला के लिए लग गया धर्मशाला पे, कल आया स्कूल पर लग गया पुल पे। तो यही सब तो योजना चल रहा था इन लोग का। वो इनके घर में लगना चाहिए था। कोई किसी के धर्म हाँ, रोड पर लग गया, मोड़ पर लग गया, वो घर में लगना चाहिए था। घर में लेकिन लग गया धर्मशाला पर। घर में जिसको चाहिए वही विरोध करता है। 150 फीट का लाना था तो 17 फीट मार के चल दिया। नहीं, शिवाला की बात है। शिवाला पर देखे यहाँ कल है कि नहीं। पॉइंट नंबर 1 शिवान ए बीच में नहीं बोलने का। इन्हीं से बात कर लीजिए, इसके बाद हमसे बात करिए। हम सिंह नहीं, हम बात करते हैं तो वो हमें कोई बीच में नहीं हम टकराने देते हैं। तो वो नहीं भैया, विकास आप ही का है, आप ही का विकास है। का विकास हुआ है सब कुछ मालूम है। अब फालतू और क्या। देखिए हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे। पर्सनल नहीं होना है, पर्सनल नहीं होना है। अरे भैया पर्सनल नहीं होना है, पर्सनल नहीं होना है। हाँ, लेकिन जो कह रहे हैं कि धर्मशाला पर लग गया, नहर पर लग गया, किस लिए लगा? वहाँ लगने पर आज भी वहाँ पुलिस खड़ा होता है, पानी कहाँ से पीता है? वही नहर का पानी है, मतलब कि जो नल लगा हुआ है पानी वो भी पीता है। वहाँ खेत में जो मजदूर लोग काम करते हैं वहाँ भी पानी पीते हैं। इसीलिए लगाया गया कि नहीं, पानी कहाँ उसका यूज है? पानी नल लगाया जाता है कि यूज करने के लिए, कि पानी उसको पिया जाए। तो जितना मजदूर लगते हैं खेत में, सिवान में, वो लोग पानी पीते हैं। सब पानी पीता है। जितना सिवान में कल लगा हुआ है सब जरूरी है, शिवाला पर भी है। सब तो बहुत है। समस्या के लिए देखा जाए, अभी मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना में नल जल योजना है, जो हमारे यहाँ बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। कोई कहने के लिए ये नहीं जा रहा है कि ये योजना कैसे चालू होगा, नहीं होगा, कैसे कितना टाइम चल रहा है, नहीं चल रहा है, इसकी मरम्मती होगी कि नहीं होगी। केवल अपने में यहाँ पर बहस चल रही है, लेकिन आगे कोई जाने वाला नहीं है। यही बात है। बताइए, आप लोग बताइए, आपकी बात क्या है? हमारी बात यही है कि वोट फॉर एनडीए। इनसे पूछिए। नीतीश कुमार बताओ, नीतीश कुमार को वोट देना है, सीधी बात है। ये जबरदस्ती ताली बजवाया जा रहा है बच्चों से, सब छोटे छोटे बच्चों से ताली बजवाया जा रहा है। पूछ लीजिए, निर्दलीय ही जीतेगा इस बार। जबरदस्ती नहीं ताली बजवा रहा है, ये तो 14 तारीख को पता चल जाएगा। 14 तारीख को पता चल जाएगा, 14 तारीख को बिल्कुल पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा। यहाँ पर कुछ, यहाँ नहीं, हर जगह पर, हर गांव में जहाँ उनका पैसा पहुंच रहा है उनका आदमी बोल रहा है। जहाँ पैसा नहीं पहुंच रहा है, जो आदमी आज बोल रहे हैं वो कल दूसरे पार्टी के थे, परसों तीसरे पार्टी के रहते हैं। और जैसे जैसे पैसा पहुंचता है थोड़ा आदमी चेंज होते जाते हैं। बहुत लोग, आप लोग अपने अपने विधायक, क्षेत्रीय विधायक या फिर प्रत्याशी के बारे में बात कर रहे हैं। अब कुछ सवाल आप लोगों से जो है वो स्टेट के लिए है, पूरे स्टेट के लिए, राज्य के लिए। एक मिनट शांत रहिए प्लीज। राज्य के लिए सवाल है। एक तो आपको उन्होंने, जहां भी मैं जा रहा हूं, जो नेता उनके हैं जेडीयू के, वो बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, रोड बहुत बढ़िया है, बहुत वुमेन्स के लिए बहुत काम किया, ये बोला जा रहा है। ये मेरी बात नहीं है, लेकिन क्या पलायन के लिए भी कुछ काम होना चाहिए था? एक मिनट पूरा कर लीजिए। क्या पलायन के लिए कुछ काम होना चाहिए था? क्या यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इंडस्ट्रीज, जो इन्वेस्टर्स बाहर से आते हैं, आउट ऑफ इंडिया जो एफडीआई आती है, वो क्या यहाँ के लिए बिहार भारत में नहीं पड़ता है? क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए? क्या यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं बननी चाहिए? क्या यहाँ के बच्चे को यहाँ पर नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? क्या यहाँ के बच्चे जो बाहर जाते हैं, मुंबई जाते हैं, गुजरात जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, साउथ में कहीं चेन्नई जाते हैं या फिर मद्रास जाते हैं, क्या उनको गाली सुनने का मतलब लोगों को गाली देने का अधिकार बन गया है क्योंकि वो यहाँ से पलायन करके बाहर जाके नौकरी करते हैं? क्या लोगों को पीटने का अधिकार बन गया है, जो यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं तो वहां से पीट के भगाया जाता है, बोला जाता है तुम यहाँ के नहीं हो, तुम मराठी बोलो, तुम तमिल बोलो, तुम कन्नड़ बोलो। तो क्या ये चीज नीतीश कुमार को नजर नहीं आता है कि कैसे इसको सुधारा जाए?
बात ऐसी है कि हमारा राज्य गरीब तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। आज से नहीं, पहले भी गरीबी के उसमें हम लोग का श्रेणी सबसे नीचे था, गरीबी रेखा में थे पूरे देश में, आज भी है। कारण ये है कि फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो है, आबादी के अनुसार सरकार उस पर बहुत भारी पहल कर रही है। कौन सवाल पूछेगा? मैं देखिए, पत्रकार सवाल तो पूछता है जनता से, लेकिन जनता सवाल पूछती है नेता से। देखिए, आपको इस डिस्कशन में कहीं भी एम्प्लॉयमेंट नहीं था। रुकने की तैयारी तो होनी ही चाहिए सरकार को। बात ऐसी है कि आबादी हमारी सघन है, कमी है हमारे पास धन की, हमारे पास फैक्ट्री नहीं, इंडस्ट्री नहीं, उस तरह के हमारे जमीन नहीं, उस तरह के एटमॉस्फेयर नहीं। तो आज के डेट में फैक्ट्री तो लगाई जा रही है, लेकिन अभी बहुत कम है, आबादी के अनुसार अभी बहुत कम है। ऐसे क्या बोलना चाहते हैं? मेरा कहने का मतलब ये है मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो ये इंडस्ट्री और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये पॉलिसी तो पहला पॉलिसी है जन स्वराज का, वो उसी के आने की वजह से पूरे बिहार में भूचाल आया है। तो कहने का मतलब उसके ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। मेरे हिसाब से तो जन स्वराज के अलावा कोई पार्टी ही अच्छा नहीं है अच्छा, फिलहाल में, लेकिन उसको कोई वोट नहीं देगा, उसका कोई बहुमत नहीं है। तो फलाना सिंह तो डिमका सिंह तो हम है जाति, बिहार का कभी विकास नहीं हो सकता है। मेरे से लिख कर ले लीजिए, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं देखूंगा। अभी देखिए क्यों यहाँ जातिवाद का इतना तमाशा है ना बिहार में, पूरी इंडिया में किसी स्टेट में नहीं है। और जो धक्के खा रहे हैं ना, एक हम अकेला नहीं खा रहे। 14 करोड़ में से कम 6-7 करोड़ यंगस्टर पूरे महाराष्ट्र और गुजरात, ये बंगाल और कहाँ कहाँ दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कहाँ कहाँ जाके धक्के खा रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं और परिवार से दूर होकर रो रहे हैं, गा रहे हैं। देखिए ये दर्द है यहाँ के युवाओं का। इस स्टेट में सुनिए, इस स्टेट में सही इंसान को कहीं कोई वोट नहीं देगा। मैं आपको लिख के देता हूँ। यहाँ तो कोई ये आरजेडी का बात करेगा, कोई बीजेपी का बात करेगा, कोई निर्दलीय का बात करेगा, कोई इसका कोई उसका। सही मेथड, सही पॉलिसी लेकर जो भी आएगा ना, उसको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। ईमानदार आदमी को बिहार में कोई नहीं सपोर्ट करने वाला, ये मैं बोलता हूँ। सब अपने अपने पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, सब अपने। सही इंसान के बारे में भी तो बात कर लो, ठीक है। वोट किसको देना नहीं देना वो अपना अपना मत है, कौन किसको देगा नहीं देगा वो बात का बात है। इतने आदमी में कोई एक आदमी भी जन स्वराज के बारे में बात किया नहीं किया, नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जाति का राजनीति ही है बिहार। अभी तो पत्रकार को याद दिलाना पड़ता है कि और भी मुद्दे हैं। जेडीयू वाला अपने चक्कर में है, जेडीयू वाला अपने चक्कर में है, और वो उसका वोट काटे, ये उसका वोट काटे, हम निकल जाए तो हम निकल जाए तो वो निकल जाए, तो ऐसे राजनीति। ये राजनीति है, कैसे भी सीट निकालना है, बात समझ रहे हैं ना। विकास होगा नहीं होगा वो तो जीतने के बाद पता चल जाता है। आज हम भी 15-20 साल से, 30 साल का उम्र हो गया, 20 साल से हम भी देख रहे हैं बिहार में विकास, ठीक है, विकास हो रहा है, लेकिन जिस गति से होना चाहिए विकास ना, उस गति से बिहार में विकास नहीं हो रहा है। जाइए साउथ में, बिहार से 100 साल आगे है साउथ इंडिया। वहाँ पे एक विधायक चुनाव लड़ता है, मालूम है 400 करोड़ खर्चा करता है विधायकी के चुनाव में। यहाँ 5 करोड़ 7 करोड़, तो अंदाजा लगा लीजिए कि क्या औकात है यहाँ का विधायक का और क्या इनकम है। पहले से राज्य वो डेवलप थे। बिहार बहुत पिछड़ा हुआ राज्य रहा है, और कहां से बिहार उठकर कहां आया है, इस बारे में तो सोचो। 2008 में हमारे यहाँ बिजली आई, रुक जाओ, 2008 में हमारे यहाँ बिजली आई, सड़कें इतनी खराब थी कि चलना मुश्किल था। इतना सारा व्यवस्था को दुरुस्त करना कोई आसान काम थोड़ी है। आज से 15 साल पहले न स्कूल थे, न स्कूल की भवन थी, न चिकित्सा का कोई प्राथमिक केंद्र भी था। नहीं, रोड और चिकित्सा प्राथमिक केंद्र, स्ट्रक्चर, ये सब तो उसकी तो बात तारीफ हो ही रही है नीतीश कुमार की, सारे लोग कर रहे हैं। बात यहाँ एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन की हो रही है। आएगा, अब की बार कुछ नहीं बचने वाला। अब की बार इस 5 साल में बिहार में वो होगा जो कि बिहारी देख करके चकित रह जाएंगे, इतनी तेजी से विकास होगी। अरे सर, नीतीश कुमार को बिहार दलदल में मिला था, पहले समतल होगा तब तो उस पर कुछ बनेगा। कब तक दलदल रहेगा? कब तक? 1 शतक तक, 100 साल तक, 50 साल तक, कितने साल हुआ है? अभी बिहार में क्या है कि सब रोजगार के नाम पे ढोंग कर रहे हैं, सब पार्टी वाले। हम 2 करोड़ दे देंगे, 2 करोड़ कहाँ से दे दोगे? 9 लाख बिहार का बजट है करोड़, और 3 लाख 3 लाख करोड़ या
और उसका 12 लाख करोड़ का आ रहा है, 2 करोड़ का। कहाँ से नौकरी आएगा? नौकरी आएगा कहाँ से? वाला जो बोला है 2 इससे नहीं करोड़, है, रोजगार का व्यवस्था करो, कहने के बाद रोजगार। जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगा, जब तक इंडस्ट्री लगने से क्या होगा कि सब्जी का भी दुकान चलेगा, ट्रांसपोर्ट भी चलेगा, ठीक है, बिल्डिंग भी किराए पर लगेंगे। उससे क्या है कि 1-2 इंडस्ट्री लगने से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, बीटा में बहुत सारा करोड़ों लोगों को। दीघा में इंडस्ट्री लग चुका है, कटिहार में है, बरौनी में है, लगा है लेकिन कम है, अभी और होना चाहिए, और होना चाहिए। घरेलू राजनीति से बिहार का विकास होने वाला नहीं है, समझ गए? यहाँ घरेलू राजनीति ऊपर का सोचना पड़ेगा तब जाके। आप बहुत देर से छुपे हुए थे, आपके जैसे और कितने हैं, निकालिए बाहर, क्योंकि आप बहुत देर से पीछे से देख रहे थे। ठीक बोलेगा। अब हम क्या बोले, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन छोड़िए जाने। बहुत बढ़िया बोल रहा है लड़का। अभी हो गया। ठीक है, तो फिलहाल में बहुत अच्छी डिस्कशन हुई, बहुत अच्छा डिबेट हुआ, बहुत हेल्दी डिबेट हुआ, लोग थोड़ा एग्रेसिव भी हुए, बट इस बात की खुशी है कि सारे लोग समाधान की बात कर रहे हैं, समस्या की भी बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ समाधान की भी बात कर रहे हैं। मेरा नाम अमित सिंह है, मेरे साथ कैमरा पर्सन ओम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जय कुमार से जिंदाबाद।